लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फ़ौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। देखिए, और जाते टाइम उसकी आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला, और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा, आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं? तो कहते हैं, नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है, सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। तो इंडिया ने, आई एम वेरी प्राउड, इंडिया ने इमीडिएटली मदद की। अमेरिका से भी तो बहुत, वी आर सेंडिंग लॉट ऑफ एड। पाकिस्तान ना सिर्फ अभी तक कुछ ऑफर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस से भी जाने नहीं दिया। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 फरवरी को तुर्की में भीषण भूकंप आया था। उस भूकंप के चलते तुर्की में काफ़ी तबाही हुई थी और भारत समेत कई देशों ने तुर्की को मदद भेजी थी। तुर्की में भारतीय मदद सबसे पहले पहुंची और सबसे पहले पहुंचने वालों में भारतीय मदद थी। त्वरित एक्शन लिया गया, जबकि इसके बनिस्बत पाकिस्तान ने हमारा रास्ता भी रोकने की बहुत कोशिश की। इसी बीच अब तुर्की से अपना मिशन ख़त्म करके भारतीय मेडिकल टीम वापस लौटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस टीम से मुलाकात की और उनसे अपने अनुभव साझा किए। ये बात बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली है, क्योंकि आप जिस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उस देश का नेता, सबसे बड़ा नेता अगर आपको प्रोत्साहित कर रहा है तो जाहिर सी बात है मनोबल बहुत ही ऊंचा हो जाता है। इस बात को सभी लोगों ने स्वीकारा है और इसी तरह भारत की शान बढ़ते देखकर तुर्की में भी भारत की शान को बहुत अप्रिशिएट किया गया कि तिरंगे की शान ही अलग है और भारत पर भरोसा ही अलग है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। तुर्की कौन है? मुस्लिम मुल्क है। हम समझते हैं कि इंडिया मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है, लेकिन जिलजिला आने की सूरत पर सबसे पहले वहां पर पहुंचता और दबे हुए लोगों को, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को उनकी आर्मी निकालती है। और अभी वो उनका जाने का टाइम है। सब कुछ कर लिया उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने वहां पर लोगों को फैसिलिटी दे दी, लोगों को बाहर निकाल लिया। तो अब जा रहे हैं तो लोग तालियां बजा के उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लोग निकल कर रो रहे हैं घरों से। तो मैं छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, पहले तो वो देखें आप, उसके बाद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। क्या कहना चाहिए? देखें, बात ये है, ये पता नहीं आपको मिसकंसेप्शन है कि इंडिया मुस्लिम कंट्री से खिलाफ है। हमारा मौक़िफ़ ये है, हम समझते हैं, यहाँ पर मैं बात करता हूँ लोगों से, लोगों का ये माइंडसेट है कि वो समझते हैं कि जो इंडिया है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान कंट्रीज के खिलाफ है। हमें इंडिया से सबसे बड़ा मसला ही कश्मीर का है। हमें कश्मीरियों का जो हक है वो उनकी राय, उनके एहतराम के तहत चाहिए। बाकी ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ये तो एज अ इंसान हर बंदे को करनी चाहिए। तो पाकिस्तान आर्मी भी करती है, पाकिस्तान भी करती है। और मुझे यकीन है जिस तरह हमारे पाकिस्तानी अफसर जो यूएन मिशन पे जाते हैं वो यूएन मिशन पे भी इंसानियत की खिदमत करने जाते हैं, किसी और मकसद से नहीं जाते। बेसिकली ये वीडियो दिखाने का पर्पस पिछली बातें करना नहीं था, मौजूदा सिनेरियो के ऊपर बात करने का था। तुर्की के अंदर जब हालात खराब हुए तो सर हमने हमारे जो उनसे यहाँ से इमदाद भेजी गई वही सामान भेजे गए जो तुर्की ने हमें सैलाब के तहत भेजे थे, जहाँ पर टेंट वगैरह और खाने पीने की जो अशिया थी हमने दोबारा तुर्की को भेज दिया। तुर्की ने वही सामान उठाकर हमारे मुंह पर मार दिया। उन्होंने कहा कि हम मदद करते हैं तो वापस चीजें नहीं लेते, आपने वही चीजें हमें वापस कर दी हैं, तो वो सामान हमें वापस भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत गफलत है और ये बड़ी नाअहली है, ये तो बाइस शर्मिंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर गुजारिश ये है कि हम पाकिस्तानी, जितना हम पाकिस्तानी एज अ कौम डोनेशन करते हैं इतनी डोनेशन कोई भी नहीं करता। अब अगर आप देखें, आप कह रहे हैं तो एक पाकिस्तानी जो गुमनामी से आया और कितने $1000 देके चला गया और उसकी $30 मिलियन और उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम भी ना लिया जाए, ये बात नहीं है। दूसरी बात ये देखें,
हमारी कौम अभी एक ऑलरेडी एक ये जो सैलाब आए हैं इससे से गुजर रही है। इंडिया में तो कोई ऐसे सैलाब नहीं आए हुए। बहरहाल देखें, जो गवर्नमेंट की नाअहली है वो तो है, लेकिन बस ये तो कौम, अगर आप देखें तो हम लोग हमेशा से मदद करते हैं और हमने की भी है और करेंगे भी। वो तुर्की से आया हुआ ही सामान रीपैक्ट करके जो है वो तुर्की वापस भेज दिया। इस पे शाहिद मसूद और पाकिस्तान के जितने भी टॉप एंकर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया और साथ पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है। पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट किया गया है इसको किस तरीके से देखते हैं आप? किया तो उन्होंने ठीक है, मतलब उसमें इशू नहीं है करने में। मतलब कि आपके पास वो सरप्लस उन्होंने भेजा था, आपने वहाँ पे यूज़ कर लिया, जो बचा था आपके पास पड़ा हुआ था, आपने वो वापस भेजा। लेकिन मसला आपने ये किया है कि वो जो बॉक्सेस है ना, इंटरनल बॉक्सेस, उन पर लिखा हुआ था यही कि ये टर्की की तरफ से ही आई है, राइट। और आपने ऊपर लिख दिया कि हम पाकिस्तान की तरफ से भेज रहे हैं। अगर आप सिंपल ये लिख दें कि हम आपको रिटर्न कर रहे हैं वापस तो बेहतर था। जब आपने ये काम किया ना कि हम मतलब एहसान जताया है, और हालांकि आपने ये नहीं देखा कि मतलब अंदर वही लिखा हुआ था कि ये टर्की की तरफ से पाकिस्तान को आया, अंदर लिखा हुआ था, वो आपने चेंज नहीं किया। आपने बाहर से उनका चेंज कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ, मतलब पाकिस्तानी आवाम की तरफ से टर्की को आया ये गिफ्ट। तो ये बात जाहिर सी बात है, क्रिमिनलाइज्ड है कि मतलब उनका ही भेजा हुआ सामान आप खुद क्लेम करें कि हमने आपको भेजा। अगर आपने भेजना ही था, आप उन्हें कहते हैं हमें रिटर्न कर रहे हैं, हम आपको रिटर्न कर रहे हैं सिर्फ सामान। लेकिन आपने जब ये अपने दुनिया में दिखाया कि हम चाहे हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं फिर भी हम आपको इमदाद भेज रहे हैं, मतलब अपना, हम जाहिर सी बात है उन्हें ये दिखाया ना कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो कि वहाँ पर भी ये सब है, अगर वहाँ पर ये सब होता तो वो आज हमसे आगे कैसे होता? हम मुसलमान मुल्क है, इंडिया हमारा से अलग है, उधर भी मुसलमान है, वो भी हम लोगों का मुल्क है, ये बात नहीं है। अगर इंडिया हमारा तरफ आंखें दिखा देता है ना तो हम उसका आंखें भी निकालेगा, मगर हमारा पास उसका आंखें भी हम लोग निकालेगा इंडिया वाला का। हम वो पाकिस्तान हमारा पास बिल्कुल है, अल्लाह का करम है। आपको पता है शहबाज शरीफ ने रिसेंटली क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुल्क ऐसे हालात है कि हमें अपना एटम बम भी गिरवी रखवाना पड़ सकता है। वो ना शहबाज शरीफ को पता भी नहीं है कि एटम बम पड़ा किधर है, वो खाली बातें करता है, ये किसी को भी पता नहीं है। ये हमारे पास सब कुछ है, ये एटम बम भी तो बाहर से चीजें क्यों ले रहे हैं? बाहर से ही चीजें ले रहे, जो हमारा पाकिस्तान में अच्छा चीज बनता है ना वो बाहर में लग जाता है। हम तो किसी बाहर से इस वक्त क्या बन रहा है पाकिस्तान में जो सही चावल बनता है, मिलों में आटे बनता है, हम लोग जो ये उटोलों का रोटी खाता है, ये तो हम पहले के बीच कहाँ से आ रहे हैं? चावल, ये जो साफ चावल होता है वो बीज कहाँ से आ रहे हैं? वो जिधर से भी आ रहा है, इंडिया से नहीं आ रहा है। गंदम पता कहाँ से आ रहा है? गंदम भी इधर पंजाब में और हमारा इलाकों में पैदा होता है, और उधर से भी आता है, हमटनों में भी मंगवाता है, लोग खरीदारी करता है। गंदम की आटे की किल्लत क्यों है पाकिस्तान? पाकिस्तान में बड़ा महंगा है, 7 रुपए का एक सिगरेट का 15 रुपए कर दिया, किसने बढ़ा दिया? सर सिगरेट को छोड़ के अगर हम दूसरी चर्च की चीजों में बात करते हैं, ये जो बड़ा बड़ा लोग है इसको बोलो है तुर्की के साथ मदद करो। पाकिस्तान की तुर्की भाई मुझे ये कहते हुए शर्म से सर झुका लेना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें प्रूव कर दिया कि हम वाकई भिखारी हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडिया ने इमीडिएटली जैसे खबर मिली, इंडिया ने रवाना कर दिया एड, मेडिसिन, फर्स्ट एड वगैरह जो भी उसकी। उनको तो अभी वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, जो मुल्क में जो लोग करीब हैं, खासतौर से यूरोप में जो जाके वॉलंटियर कर सकते हैं, दे शुड गो एंड वॉलंटियर। इस्तांबुल पे कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ, सो इस्तांबुल का एयरपोर्ट वगैरह एवरीथिंग इज फंक्शनिंग, तो अगर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं इस्तांबुल। तो इंडिया ने, आई एम वेरी प्राउड, इंडिया ने इमीडिएटली मदद की। अमेरिका से भी तो बहुत, वी आर सेंडिंग लॉट ऑफ एड। पाकिस्तान ना सिर्फ अभी तक कुछ ऑफर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस से भी जाने नहीं दिया। मतलब भिखारी तो भिखारी, बेगैरत भी हो गए हैं और अजीब सा बिहेवियर है, बातें बड़े बड़े करते हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक स्टेट वगैरह। मतलब आज तो मुझे ये खबर पढ़ के तो बड़ी ताज्जुब भी है, थोड़ी घिन भी आ गई कि मतलब ये क्या, लाइक कैरेक्टर है या नहीं है इस मुल्क में।